हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर अपन देखने वाले हैं और इसमें दो थ्योरम्स आईवीटी एंड आईएमवीटी इनके बारे में देखेंगे। और ये थ्योरम्स होती है, ये थोड़ी सी सोचने में कम आती है बच्चों को, तो एक प्रॉपर फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है इनका। और ऐसे ही दो आगे भी आएंगी, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी। तो इन चारों से मिल मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा से अच्छे से एक बार इनको, थोड़ी चीज़ें अलग होंगी तो थोड़ा कोशिश करो कि समझें और थोड़ा अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उस टाइप का चीज़ें हैं। तो अच्छे से देखिएगा और अगला लेक्चर अपन स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट डिफरेंशियबिलिटी और फिर पूरा कैलकुलस अपना स्टार्ट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से देखिएगा, पूरा कंप्लीट करो। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप कंटिन्यूटी के देखो 6 लेक्चर है मतलब 6 वीडियो है मतलब 3 लेक्चर, ध्यान से सुन लो। 6 वीडियो का मतलब 3 लेक्चर है बच्चे, एक लगभग 45 से 50 मिनट का अपना वीडियो रहता है, तो मतलब 3 लेक्चर में कंटिन्यूटी कंप्लीट किया है। और अगर आप इसमें जो क्वेश्चंस कराए उनको ध्यान से देखोगे ना, तो एकदम डिटेल में जितना एडवांस के लिए चाहिए उतना डिटेल में मेंस एडवांस सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ध्यान से अच्छे से देखिएगा। आ जाओ चलते हैं। माध्यमान, यह है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। माध्यमान परिमेय, ध्यान से दे, हिंदी में थोड़ा सा ही चेंज होगा यहाँ पे नाम। यह है माध्यमान। माध्य मतलब बीच में, है ना। माध्यमान मतलब बीच में, माध्य मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आईवीटी कहते हैं इसको। यदि फलन एफ एक्स ए से बी में सतत है तो देखो, अगर कोई फलन है जो ए से बी में टूट नहीं रहा, मतलब वो एकदम लगातार ग्राफ बन रहा है, मतलब तुम यहां ऐसे मानो ये ए है, x बराबर ए है और x बराबर बी है, ये दो चीजें। ए से बी में एक ऐसे ग्राफ बनाना है जिसको तोड़ना नहीं है तुम्हें, कहीं से भी शुरू कर लो, कैसे भी शुरू कर लो, बस तोड़ना नहीं है, मतलब ऐसे जाना है आपको, मतलब आप तोड़ नहीं सकते बस इसको। पेन उठाए बिना कोई भी ग्राफ बना लो आप ए से बी में, पेन उठाए बिना कोई भी ग्राफ बना लो आप ए से बी में, मतलब ए से बी में सतत होना चाहिए। ध्यान दे, ए से बी में सतत है तो कोई भी ग्राफ बनाओ आप, पहली चीज इसका एक न्यूनतम एवं अधिकतम मान आएगा। मतलब अगर ऐसा ग्राफ बनाओगे तो एक न्यूनतम मान भी इस ग्राफ में, यहां से यहां देखोगे तो एक न्यूनतम मान भी दिखेगा, एक अधिकतम मान। अरे भाई ये अनंत नहीं जा सकता ना, अनंत तो जा नहीं सकता, तो एक न्यूनतम मान भी आएगा, एक अधिकतम मान भी आएगा। तो कैसा भी ग्राफ बना लो सर, कैसा भी ग्राफ, जैसे ऐसा बना लो भाई। अब वो अनंत नहीं जा सकता क्योंकि नहीं तो सतत नहीं रहेगा ना, ऐसे तुम टच करने वाला मत बनाना। तो इसलिए कोई भी ग्राफ बनाओ ए से बी में, उसका एक न्यूनतम मान आएगा, एक अधिकतम मान आएगा, तो उसके एक न्यूनतम और एक अधिकतम मान आएगा, पहली बात। ठीक है, यह है एक प्रतिबंधित फलन होगा, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड मतलब क्योंकि वो इन्फिनिटी नहीं जा रहा ना भाई, ना तो इधर से इन्फिनिटी जाएगा, नहीं तो ये बाउंडेड फंक्शन ही रहेगा। बाउंडेड जानते हो ना, मतलब उसमें y का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, बेसिक बात इतनी से। बाउंडेड फंक्शन ये होता है, तो वो बाउंडेड ही होगा, मतलब भाई वो आगे ऊपर अनंत नहीं जा सकता, नीचे भी अनंत नहीं जा सकता, तो बाउंडेड होगा। अब यदि एफ एक्स का न्यूनतम मान छोटा एम, अधिकतम मान बड़ा एम है, मतलब एफ एक्स का मान लेते हैं, न्यूनतम मान छोटा एम है, अधिकतम मान बड़ा एम है, तो परिसर छोटे एम से बड़े एम तक। क्यों? क्योंकि यहां पे ये टूटेगा नहीं, सतत है ना, टूटेगा नहीं, तो फिर परिसर क्या होगा, छोटे से लेके बड़े, मतलब जो सबसे कम मान है उससे लेके सबसे ज्यादा वाले मान तक सब मान आएंगे। तो मतलब बाउंडेड फंक्शन है, तो सॉरी, सबसे छोटा मान एम, सबसे बड़ा मान उसका एम आ रहा है, ये छोटा एम ये बड़ा एम, तो उसका परिसर एम से एम ही होगा। तो कोई भी सतत फलन हो, मतलब जो टूटता नहीं हो, तो उसका परिसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक। क्लियर है? जैसे साइन एक्स का परिसर अपन क्या लिखते हैं, -1 से 1, मतलब साइन एक्स का न्यूनतम मान -1 आता है, अधिकतम मान +1 आता है, तो इसलिए उसका परिसर अपन -1 से +1 लिखते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा एम से बड़े एम तक उसका परिसर होता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब जो है आईवीटी क्या कहता है भाई, आईवीटी मतलब माध्यमान परिमेय क्या कहता है, तो आईवीटी के अनुसार किसी भी अल्फा, कोई भी आप अल्फा लो जो इस छोटे एम से बड़े एम के बीच में हो,
मतलब छोटे इस अंतराल में हो के लिए कम से कम एक सी, मतलब ए से बी में एक सी ऐसा आएगा कि एफ ऑफ सी का वैल्यू अल्फा हो जाए, मतलब वो फंक्शन उस वैल्यू के बराबर आएगा ही आएगा। मतलब तुम क्या कहना चाहता है कि तुम कोई भी अल्फा चुन लो जो कहां से कहां हो, जो कहां से कहां हो, एम से एम में, मतलब इस एम में हो, इस एम में हो, तो जब आप उस एफ को एफ एक्स को अल्फा के बराबर करोगे तो यहां से एक ऐसा मान आएगा एक्स का सी जो हो सकता है, मतलब जो इसके अंदर होगा, मतलब जो इसके अंदर होगा। पर नहीं, थोड़ा सा समझो और समझो, अच्छे से समझो, जैसे अच्छे से समझो। जैसे मान लो मैं ये इसमें मान लेते मिनिमम वैल्यू यहां आ रहा है, मैक्सिमम यहां है। अब यहां पे मैं कोई भी अल्फा ले लूं, इनके बीच का कोई भी अल्फा ले लूं, कोई भी अल्फा ले लूं, कोई भी अल्फा ले लूं, अगर मैं आपको कोई भी अल्फा ले लूं तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों कि इसमें कोई भी आप अल्फा लो तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक एक्स का वैल्यू आ जाएगा, मतलब एक एक्स का वैल्यू इसके करेस्पॉन्डिंग आ ही जाएगा सी। कुल मिला के बात यह है कहने की कि मतलब फंक्शन इसमें कोई भी मान लो तो वो एफ एक्स एफ का सी उसके बराबर हो जाएगा अल्फा। इसका मतलब फंक्शन, इसका दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये है कि एफ एक्स का वैल्यू इनके बीच में पूरे मान आएंगे, मतलब कहीं पे भी टूटेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो एक्स का वैल्यू आएगा ना सी, जहां पे वो एफ का वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाए, मतलब टूटेगा है नहीं। तो भाई देखो तुम कैसा भी ग्राफ बनाओ ना, अरे ए से बी के बीच में कैसा भी ग्राफ बनाओ, जैसे ए से बना लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इसका देखो अधिकतम मान है, न्यूनतम मान है, तो अब कोई भी एक मान लो, कोई भी एक मान लो, तो एफ एक्स का कोई भी एक मान लो, तो अल्फा लिया तो इसके करेस्पॉन्डिंग दो सी आ गए, एक यहाँ और एक यहाँ, तो मतलब इसने बोला कम से कम एक सी आएगा। मतलब आप एफ एक्स को जब अल्फा के बराबर करोगे, मतलब कोई भी मान ले लो जो यहां से यहां तक हो, कोई भी उसको एफ एक्स का मान बराबर करोगे तो वहां से एक कोई ना कोई एक्स का मान निकल के आएगा, एक तो पक्का निकल के आएगा, एक से ज्यादा भी निकल सकते। तो ये एक छोटी सी बात ये कहता है, बहुत ही छोटी सी बात है, क्लियर है क्या? मतलब इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है वो इसके बीच के सभी मान ग्रहण करेगा, मतलब वो टूटेगा नहीं भाई, टूटेगा नहीं तो वो सब भी मान लेगा ना, बीच के सभी जितने भी मान आ रहे हैं, तो ये आपको समझना चाहिए इसमें, क्लियर है क्या? तो ये है माध्य मान परिमेय, तो ये तो इतना से है। इसके बाद में इसी का एक जो यूज है, यदि फलन के मान अंत बिंदुओं पर अलग अलग चिन्ह के हैं तो आईबीटी के अनुसार ए से बी में एफ एक्स का कम से कम एक मूल होगा। क्या कि जैसे मान लो ए पे मान आ रहा है और बी पे मान आ रहा है, ए पे और बी पे जो मान आ रहे हैं, इधर मान लो प्लस का मान आ रहा है, ए पे जो फलन का मान आ रहा है वो प्लस का आ रहा है, बी पे मान आ रहा है माइनस का, मतलब एफ ऑफ ए तो है कैसा प्लस का और एफ ऑफ बी है माइनस का, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो क्या होगा, अब ग्राफ आपको बनाना है एकदम कंटिन्यूअस, तो पेन उठाए बिना अगर आपको यहां से यहां जाना है, तो अगर पेन उठाए बिना आपको यहां से यहां जाना है तो बीच में एक बार तो कट करना ही पड़ेगा। क्या एक बार तो एक्स एक्सिस को काटना ही पड़ेगा? क्या एक बार तो एक्स, भाई देखो एफ ऑफ ए का वैल्यू प्लस है मतलब ऊपर रहेगा, एफ ऑफ बी का वैल्यू माइनस है मतलब नीचे रहेगा, ये बात तो क्लियर है? तो ये बात क्लियर है, तो इसलिए एफ ऑफ ए का वैल्यू प्लस, एफ ऑफ बी का वैल्यू माइनस है, प्लस और ये माइनस, तो इसलिए 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 अपने को क्या चाहिए बच्चे कि वो पक्का इसको काटेगा, पक्का इसको काटेगा। अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो भी वो काटना ही पड़ेगा इसको, ऐसे ऊपर जाएगा तो मतलब ऐसे घूम फिर के जाएगा तो भी काटेगा, तो मतलब 2-3 बार भी काट सकते हैं पर काटेगा जरूर, काटेगा जरूर, क्लियर है क्या? तो ये काटेगा तो जरूर ही जरूर। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी पे मान अलग अलग चिन्ह के आ जाएं तो अपन एक चीज बोल सकते हैं कि उसका कम से कम एक मूल होगा, ए से बी में एफ एक्स का कम से कम एक मूल होगा। बाकी ये बहुत छोटी सी बात है भाई, बहुत छोटी सी बात है कि इधर मान पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इसको कैसा ही ग्राफ बना लो, एक सतत ग्राफ बनाना है, सतत ग्राफ बनाना है तो काट के जाएगा या, और इधर जैसे मान लो इसमें एफ ऑफ ए इस वाले चिन्ह में नेगेटिव है और एफ ऑफ पॉजिटिव, तो इस ग्राफ को यहां से शुरू करना है, ऊपर ले जाना है तो एक बार तो काटना ही पड़ेगा। मैंने 3 बार काटने वाला बनाया पर एक बार तो काटना ही पड़ेगा क्या, तो इसलिए ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना अपने को चाहिए। तो आईवीटी के अनुसार ए से बी में एफ एक्स का कम से कम एक मूल आएगा,
तो मान अगर अपोजिट विपरीत चिन्ह के हैं तो कम से कम एक मान आएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे चलिए, आगे चलिए, ये ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत से क्वेश्चन कि दोनों सिरों पे मान उसके एक पे प्लस एक का माइनस पर ध्यान रखना। ये यदि फलन सतत फलन है, ये अपन तो भाई कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ये सतत फलन की बात कर रहे हैं। सतत फलन, सतत फलन था जो टूटेगा नहीं, तो ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, तो वो काट के ही आएगा। क्लियर है? आ जाओ आगे वाला। अब ये है मध्यमान परिमेय, मध्यमान परिमेय, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहां पे मध्यमान मतलब मीन आ गया है, मीन समझते? तो IMVT है। इसमें क्या होता है? फलन fx अंतराल HCB में सतम है, तो IMVT के अनुसार किसी भी अल्फा, कोई भी अल्फा ले लो तो कम से कम एक सी ऐसा आएगा जिसमें ये अल्फा f ऑफ a प्लस f, मतलब ये क्या है? मध्य, अरे मीन वैल्यू ना, ये एवरेज है ना इनका। तो मतलब f ऑफ a और b पर जो मान आ रहे हैं उन दोनों का तुम एवरेज लो, तो कोई एक अल्फा पक्का ऐसा जरूर, कोई भी अल्फा ले लो तो एक सी पक्का यहां से आ जाएगा, एक सी पक्का यहां से आ जाएगा, जहां पे f ऑफ c बराबर क्या होगा? f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई 2, मतलब एक सी पक्का ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पे f ऑफ c का मान f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई 2 होगा। तो मतलब देखो, और इनफेक्ट देखो बच्चे, मैं बताता हूं आपको, ये भी है। अगर यहां पे कुछ भी मान है, यहां पे मान लो कुछ मान है, ये यहां पे f ऑफ b बोल रहे हैं, तो अब तुम कैसे ही चले जाओ, यहां पे मान है, अब इन दोनों का एवरेज मान, इन दोनों का एवरेज लोगे तो इन दोनों के बीच में ही तो रहेगा भाई। इसका और इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो इसके और इसके बीच में ही तो आता है। अरे दोनों का f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई 2, ये am ही तो होता है बच्चों। तो am होगा बच्चे, जो ये मान होगा, जो ये जिसको अपन अल्फा बोल रहे हैं, ये इसके और इसके बीच में ही तो रहेगा, इसके और इसके बीच में ही तो रहेगा कहीं अल्फा। और इनफेक्ट तुम कुछ भी अगर ये अंत अनुपात का कोई भी फॉर्मूला लगाते हो ना, तो भी मान इन दोनों के बीच में इसी रेखा पर आएगा, है ना। तो इसलिए ये जो एवरेज मान है वो इसके और इसके बीच में रहेगा, इसके और इसके बीच में रहेगा। तो क्या होगा फिर एक सी पक्का ऐसा आ जाएगा, मतलब कहीं पे भी आए ये अल्फा इन दोनों के बीच में ही आएगा, कहीं पे भी आएगा उसके करेस्पॉन्डिंग एक सी अपने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है, ये जो है IVT है, बस अल्फा की जगह एक स्पेशल मान हो गया IVT में, अल्फा की जगह f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई 2, तो ये एक स्पेशल वैल्यू हो गया, तो इसलिए मध्य मान इसका पर। तो मतलब एक सी ऐसा जरूर आएगा ACB में जहां पे f ऑफ c इसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ c इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं? थोड़े से टेढ़े होते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन है, अपन कंसेप्ट समझने के लिए कर रहे हैं, तो कंसेप्ट समझने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए ये फलन है, सतत है पक्का। अब सिद्ध करेंगे अंतराल में कम से कम एक सी विद्यमान होगा कि fc का वैल्यू 10 होगा। तो अपने को सिद्ध करना कि f ऑफ c का वैल्यू 10 होगा कहीं ना कहीं, तो मतलब एक सी ऐसा आएगा जहां पे इसका वैल्यू 10 हो जाएगा 1 से 3 में। तो अब कैसे देख सकते हैं? तो कैसे देखने के लिए देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका पहले अपन प्रांत निकाल लेते हैं कि कहां से कहां जा रहा है। तो प्रांत निकालने के परिसर निकाल लेते हैं। परिसर निकालने के लिए मेरा सबसे लास्ट वाला तरीका जो यही बताया गया कि क्रिटिकल पॉइंट लिखो, ये प्लस माइनस। तो अब 1 से 3 में अब इसका ग्राफ आएगा ऐसे। अब 1 पे मान निकालो भाई, 1 पे मान कितना आ रहा है? 6। 1 पे मान आ रहा है इसका 6, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। इसका परिसर बताओ क्या आएगा? तो परिसर अपने को देखना है कहां से कहां, 1 से 3, तो 1 से 3 ऐसे देखना है, तो यहाँ 3, तो 3 पे मान कितना आ रहा है? देखो 3 डाल दो भाई, यहाँ पे 3 डाल दो, x का मान 3 डालो, मान कितना आ रहा है? 3 18 माइनस 12 प्लस 8, तो 18 माइनस 12 तो 6 8 14 मान आ गए हैं, और यहाँ पे 4। तो देखो अब पक्का हो गया क्या कि इसका f ऑफ x, इसका रेंज क्या हो गया अपना 6 से 14, और ये एक कंटिन्यूअस फलन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो पक्का ये कहीं ना कहीं तो 10 रहेगा क्या? कहीं ना कहीं तो ये 10 रहेगा ही रहेगा क्या? अरे भाई ये अपना यहां से यहां जा रहा है, तो एक जगह तो देखो ना बच्चे, एक जगह तो देखो ना, यहाँ पे कहीं तो 10 होगा ना, ये कहीं तो 10 होगा ना। तो इसलिए अपन ये बोल सकते हैं, और ये f ऑफ x यहां से यहां है,
तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो आपका अल्फा है वो 10 है, अल्फा बराबर 10 है, वो बिलोंग करता है किससे किसमें, 6 से 14। इसलिए आईबीटी के अनुसार एक कम से कम एक सी आएगा, कम से कम एक सी होगा, तो ये लिख सकते हैं। और अगर आप गौर से देखो नाम से, अगर आप गौर से देखो तो आईएमवीटी भी लग जाएगा यहाँ। तो आईएमवीटी में क्या बोलता है, इसका और इसका एवरेज, इसका और इसका एवरेज कितना हो रहा है, देखो आईएमवीटी बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 कितना होता है, ये कितना हो गया, देखो ए प्लस बी बाई 2, ए पे मान ये है, बी पे मान ये है, तो कितना हो जाएगा 20/2, 20/2 तो 2, तो ये भी 10 हो रहा है। तो आईएमवीटी से भी बोल सकते हैं भाई, आईएमवीटी से भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ सी एक बार तो इसके बराबर होगा ही होगा। आईएमवीटी से भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ सी का एक मान तो ऐसा आएगा जब वो ये इसके बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है? तो ये पक्का पक्का पता है अपने, पक्का पक्का पता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है इस बात का, ये ध्यान अपने को रखना चाहिए। तो आईएमवीटी भी लग जाएगा, आईबीटी भी लग जाएगा, और सी का मान निकालना है तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, एफ ऑफ सी बराबर 10 कर दो भाई, ये जो दिया है इसको सोल्व कर लो। तो एफ ऑफ सी बराबर 10 करो, एफ ऑफ सी बराबर 10 करो, तो इसको बराबर 10, तो एफ ऑफ सी बराबर 10 को सोल्व करना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर 2c² माइनस 4c प्लस 8 बराबर 10। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा 2c² माइनस 4c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो c² माइनस 2c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू निकाल लो। c की वैल्यू आप देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, 2 प्लस माइनस एंड रूट 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 बट्टे 2, तो 4 प्लस 4 तो 2 रूट 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 2, 1 प्लस माइनस रूट 2, 1 प्लस माइनस रूट 2। तो देखो एक मान है जो इसके अंदर है, कौन सा, 1 प्लस रूट 2। तो c का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 2। वही मान लेना है जो इसके अंतराल में आए, 1 से 3 में आए। देखो 1 माइनस रूट 2 यहाँ नहीं ले सकते अपन, है ना, मतलब इधर भी 10 होगा कहीं पे वैल्यू, पर वो नहीं लेना। तो ये थोड़ा सा सिंपली समझ। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 11 आ जाता तो वो नहीं लगता भाई, ये नहीं लगता ना, फिर आईएमवीटी, तो फिर आईबीटी लग जाता, आईबीटी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका देखो, ये एक सतत फलन है और इसका रेंज है 6 से 14, तो ये इनके बीच में जितने भी मान है एफ एक्स लेगा ही लेगा। मतलब कहीं ना कहीं तो एफ एक्स का वैल्यू 6 आएगा, कहीं 7 आएगा, कहीं 7.5, कहीं 7.8, सब वैल्यूज ये एफ एक्स ग्रहण करेगा। तो ये मतलब होता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो। क्लियर है क्या? अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये तो अपने क्वाड्रेटिक में भी कर रखा है। ये वाले क्वेश्चन में क्या करें, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ABCD ऐसा है, तो इसको अपन एफ एक्स बोलते हैं। देखो इसको, ये तो कंटिन्यूस तो होगा, सतत फलन है, तो इसको अपन एफ एक्स बोल देते हैं, इसको एफ एक्स मान लेते हैं। अब एफ ऑफ ए का मान निकालो, और तो कुछ तुम कर नहीं सकते, एफ ऑफ ए का मान निकालो, ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स a माइनस बी और a माइनस बी। और ये मान देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी, a बड़ा है b छोटा है, तो ये प्लस का होएगा और ये भी प्लस का होएगा, तो मतलब ये ओवरऑल वैल्यू प्लस का जाएगा। और ऐसे एफ ऑफ बी निकाले, और तो कुछ कर नहीं सकते, b निकालेंगे तो यहाँ b माइनस ए, यहाँ b माइनस सी, और ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ये b माइनस ए माइनस का होएगा, ये प्लस का होएगा। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, b क्योंकि a बड़ा है तो इसलिए माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ओवरऑल वैल्यू माइनस आ जाएगा। एफ ऑफ सी का वैल्यू देखिएगा, एफ ऑफ सी का वैल्यू देखिएगा, सी डालेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 टाइम्स c माइनस बी इंटू सी माइनस डी। तो ध्यान से देखिएगा, c माइनस बी, c माइनस बी, तो ये माइनस का होएगा, ये प्लस का होएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। और एफ ऑफ डी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए d माइनस ए, डी माइनस सी, और ये प्लस 0, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इसलिए प्लस, तो ये प्लस। तो बेसिकली देखो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, बेसिकली ग्राफ क्या होगा कि a पर प्लस था, b पर माइनस हो गया, c पर क्या हो गया, माइनस हो गया, d पे फिर से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो और टूटेगा है नहीं, टूटेगा है नहीं, तो इसका ग्राफ ऐसे ही जाने का होएगा क्या भाई, टूटेगा है नहीं तो इन सभी बिंदुओं से तो जाएगा ये ग्राफ। तो इसलिए देखो इसके रूट्स के आगे, इसके रूट्स के आगे एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक्स एक्सिस को काटेगा, यहाँ काटेगा।
तो देखो अल्फा एक रूट तो ए से बी के बीच में, दूसरा रूट सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में। तो अल्फा तो बिलोंग्स टू करेगा ए से बी, एक रूट ए से बी है, और बीटा जो है आपका वो सी से डी है, और ये अलग अलग रूट हो गए। और एक्स एक्सिस को रियल में काटेगा तो रियल भी हो गए और अलग अलग हो गए। तो ये चीज है, मतलब यहाँ पे वैल्यू प्लस, यहाँ पे माइनस, तो इसके बीच में एक बार क्रॉस करेगा ना बच्चे, फिर यहाँ माइनस तो यहाँ तो ए, और फिर ये तो इधर भी एक बार क्रॉस होगा, इधर भी एक बार क्रॉस होगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है तो क्रॉस होगा। सतत है, अलग अलग वैल्यूज है। अब ये आ गया जैसे ये कि ये इसके बराबर होगा, तो अब ये कैसे लाएं यार? ये तो बहुत ही गड़बड़ बात हो जाएगी। 0 से 5/2 में ये कैसे लाएं? बहुत ही खतरनाक फंस जाएंगे बच्चे। तो लाएं तो कैसे लाएं? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें? अब इसके आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो कैसे करोगे? कम से कम एक दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन करते क्या है बच्चों? करते अपन ये है कि इसको सबको एक तरफ ले जाओ। पहले इसको ऐसे लेते हैं, sin c - 1/c² + 1 = 0। अब इसको अपन fc बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? fc। अब इसको अपन क्या बोल देते हैं? fc बोल देते हैं। इसको fc मान लेंगे। मतलब इसमें एक फिक्स प्रोसेस है जिसको अपने को फॉलो करना है, वो ये है, उसको इधर ले जाओ और इसको fc। मतलब अब fx क्या आ गया? fx क्या आ गया? fx आ गया sin x - 1/x² + 1। तो अब देखो कुछ नहीं कर सकते, ये सतत है, ये सतत तो है, ये तो बता सकते हैं। देखो टूटेगा कोई नहीं ना। अरे भाई ये भी नहीं टूटेगा और ये भी नहीं टूटेगा, क्योंकि बहुपद है और नीचे वाला 0 हो नहीं रहा है। तो सतत फलन है, सतत फलन है। और इसका मान अगर आप निकालोगे, 0 पे मान कितना है? 0 - 1/0 + 1, तो ये कितना है? माइनस का 1 आ रहा है। और π/2 पे मान निकालोगे, π/2 पे मान कितना आ रहा है? देखो गौर से देखिएगा, π/2 पे मान इसका 1 हो जाएगा, माइनस ये 1/π/2 का स्क्वायर + 1। तो ये पक्का 1 से छोटा होगा क्या? देखो बच्चे, 1 + π/2 का स्क्वायर, 1 + π/2 का 1 + 1.5 का स्क्वायर, तो ये 1 और ये माइनस का 0 पॉइंट कुछ होगा, तो ये वैल्यू प्लस का हो गया, ये वैल्यू प्लस का हो गया। 0 पे माइनस, π/2 पे प्लस। अब देखो 0 पे तो माइनस आ रहा है वैल्यू, 0 पे वैल्यू आ रहा है माइनस, और π/2 पे आ रहा है प्लस का। और अपन ने पहले बोल दिया था सत्य है, टूटेगा है नहीं, तो पक्का एक बार तो काटेगा ही काटेगा गया, एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा गया, तो 1 मोल इसका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्रीट करने का, अब सर ये आपके दिमाग में कैसे आया? तो ये दिमाग में बच्चे नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये दिमाग में इतना जल्दी नहीं आएगा। तो ऐसा फिक्स प्रोसेस होता है, इसको फॉलो करना का। आ जाओ, ये है। अब इसमें ये आ गया, देखो एफ सी इक्वल टू इसकी बात कर रहा है। इसने बोल दिया माना ये अंतराल में एक सतत आच्छादक फलन है, तो सिद्ध करें 0 से 1 में कम से कम एक सी इस प्रकार होगा कि ये बराबर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, सभी सी वालों को एक तरफ लाने का, एक तरफ 0। अब इसको कुछ नया मान लो, अब एफ एक्स तो पहले से बोल रखा है, तो इसको कुछ जी एक्स जी सी बोल देते हैं, जी सी मान लिया। तो जी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे? जी एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब दो मान निकालो, एक तो 0 पे मान निकालो, एक 1 पे। एफ ऑफ 0 पे वालों क्या रहे? 0 पे मान क्या रहा है? एफ ऑफ 0 माइनस 1, एफ ऑफ 0 माइनस 1 और प्लस 0, तो एफ ऑफ 0 माइनस 1, एफ ऑफ 0 माइनस 1। अब देखिए बच्चे, ये जो है ना एफ ऑफ 0 जो है वो अब एफ एक्स का रेंज दिया है, यहाँ पे देखो कोडोमेन दिया है, तो एफ ऑफ एक्स जो है, और आच्छादक भी बोला है, आच्छादक बोला है, इसका मतलब है कि ये इसके अंदर ही रहे, मतलब इसका यही रेंज हो गया। आच्छादक है मतलब ये परिसर भी हो गया भाई, आच्छादक फलन का और नहीं भी दिया होता तो भी चलता। आच्छादक है मतलब इसका परिसर ये है या कोडोमेन ये, तो मतलब एफ एक्स के जो मान होंगे वो पक्के 0 से 1 में ही होंगे, या जो एफ एक्स के मान होंगे वो पक्के, अरे भाई एफ एक्स के मान कोडोमेन से प्रांत से बाहर तो नहीं जाते, या ऐसे बोल दो एफ एक्स का परिसर यही हो गया, तो एफ एक्स का परिसर यही हो गया, मतलब एफ एक्स के मान 0 से 1 में आएंगे। तो अगर आप यहां पे इसका मान 0 से 1 रखोगे तो ये वैल्यू कैसा रहेगा? या तो रहेगा नेगेटिव या तो 0, मतलब ये बोल सकता हूं 0 या 0 से कम रहेगा। ये वाला वैल्यू या तो 0 है या तो 0 से कम, ये वाला मान या तो 0 है जब 1 रखने पे, या 0 से कम। ऐसे ही g ऑफ π/2 कैसा है? सॉरी π/2 नहीं, g ऑफ 1, g ऑफ 1 कैसा होगा? इसमें यहां पे रखो, तो g ऑफ 1 का मतलब f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये f ऑफ 1 आ गया। अब f ऑफ 1 का मान, f ऑफ 1 का मान देखो, f एक्स के मान इससे बाहर तो जाएंगे नहीं,
तो एफ ऑफ वन का मान कहां से कहां रहेगा, 0 से 1। इसका मतलब ये 0 या 0 से बड़ा है, या तो इसका मान 0 है या तो 0 से बड़ा है। तो अब देखो ये या तो 0 है या 0 से छोटा है, ये 0 या 0 से बड़ा है, तो क्या हो गया, विपरीत चिन्ह क्या हो गया क्या? अरे भाई अगर इसका मान 0 हो गया तो एक मूल वहीं आ गया, अगर इसका मान 0 हो गया तो एक मूल तो आ ही गया ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये इसका मान 0 पर 0 नहीं है तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव, मतलब 0 पे मान नेगेटिव है, 0 पे मान नेगेटिव है और 1 पे मान पॉजिटिव है। तो इसके जाने के लिए ऐसे कट तो करेगा ही करेगा, तो एक बार तो कट करेगा ही करेगा। ये मान 0 या नेगेटिव है, ये 0 या पॉजिटिव है, तो एक बार तो कट करना ही पड़ेगा। अब कोई बोल रहा है सर इसका मान 0 हो गया तो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आ जाएगा, तो भी एक बार तो कट किया ना यहाँ पे, तो इसलिए ध्यान दे। अच्छा इसका ग्राफ नीचे तो जा ही नहीं सकता सर, नीचे कैसे बना दिया अपन ने, तो भाई देखो थोड़ा नीचे तो जा ही नहीं सकता, नहीं हाँ सॉरी इसका ग्राफ नहीं, अपन तो gx का बनाए ना, अरे gx का ग्राफ बनाए ना, gx का ग्राफ बनाए तो gx का तो ये हो सकता है ना, तो अपन ने तो gx की बातें करी है, gx 0 पे या तो नेगेटिव है और 1 पे या तो पॉजिटिव या तो 0, तो कट करेगा ही करेगा ना। अब तुम बोल रहे हो सर अगर ये 0 हो जाए तो इसका मान 0 मतलब इसका मान 1 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ एक बार कट कर ही दिया ना पहले, तो मतलब एक तो होगा ही होगा, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है तो एक बार कट होएगा ही होएगा। आगे आ जाइए, आगे आओगे तो क्या देखो, यदि fx एक सतत फलन इस प्रकार है कि ये तो इसमें भी सीधा फिक्स मेथड लगाने का, f ऑफ c माइनस c इधर लाने का, इसको gx बोलने का, इसको gx बोलो, इसको लेट करो gx, तो gx अगर इसको आप लेट करोगे तो क्या आ जाएगा, अब वही मान निकालो a और b पे, तो g ऑफ a कितना हो जाएगा, f ऑफ a माइनस a। अब देखो तुम ध्यान से देखो, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिए, कि f ऑफ a माइनस a लेस देन 0, तो ये वाला चीज अगर उसको उधर ले जाओगे तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चीज है बच्चे। और ऐसे ही g ऑफ b निकालोगे तो देखो f ऑफ b माइनस b, अब f ऑफ b माइनस b कैसा है तो वो इंफॉर्मेशन देखिए, f ऑफ b माइनस b पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव है, तो विपरीत चिन्ह के आगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि एक बार ये जरूर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ए पर मान नेगेटिव है, बी पर मान पॉजिटिव है, तो एक बार तो पक्का वो कट करेगा ही करेगा, तो मतलब एक बार ऐसा जरूर होएगा कि ये 0 होएगा, मतलब gx एक बार इसके बीच में पक्का 0 होएगा, इसका मतलब ये है ना gx बराबर 0, मतलब जैसे कम से कम एक सी होगा, इसका मतलब ये होगा कि कम से कम एक सी इस प्रकार होगा कि gc बराबर 0, मतलब c का मान 0 आएगा, मतलब एक सी कम से कम इस प्रकार होगा कि gc का मान 0 आएगा, मतलब g में जब वो c डाला जाएगा तो उसका मान 0 आएगा, मतलब यहां पे समझ गए। तो मतलब अब gc का मान यहां से क्या आ जाएगा, gc, इसको gc बोलेंगे, gc का मान क्या आएगा, fc माइनस c, मतलब एक बार तो ये 0 आएगा, मतलब fc बराबर c आएगा, तो ये तो समझ ही जाओगे। तो ये फिक्स पैटर्न है, अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल करेगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। अब ये आ गया, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है भाई, इसने बोल दिया सिद्ध करो केवल एक मोल, तो केवल एक मोल होगा तो आपको थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस बरतना पड़ेगा, तो अब इसका एग्जैक्ट ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। अब f ऑफ 0 पे मान तुम निकाल लो तो 0 माइनस 2 बराबर -2, f ऑफ 1 पे मान निकालोगे तो a की पावर 1 माइनस 2 जो कि आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मान नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 पे मान नेगेटिव है सर और 1 पे मान पॉजिटिव, अरे दिखते है ना e का वैल्यू 2.7, ये क्या है 2.72 माइनस 2, तो ये पॉजिटिव मान है, तो इसलिए इधर पॉजिटिव आ रहा है इधर नेगेटिव, तो इसका बीच में एक बार तो कट करना ही पड़ेगा। अब इसने बोला केवल एक ही होगा, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा ग्राफ इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, तो इसलिए f डैश x लाइए, f डैश x निकालना पड़ेगा x इंटू ई की पावर x,
मैंने x को सेम रखा e की पावर x प्लस x का कर दिया इंटू e की पावर x और माइनस 0। तो चेन रूल से मैंने करा तो अब e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू इस अंतराल में इसका मान कैसा है, इस अंतराल में इसका मान प्लस है, इसका मतलब क्या हो गया एफ डी एक्स पॉजिटिव मतलब वर्धमान ग्राफ। तो मतलब इधर माइनस है इधर प्लस है और वर्धमान ग्राफ है तो केवल और केवल एक ही मूल बीच में आएगा, केवल और केवल एक ही मूल बीच में आएगा। क्लियर है बच्चे बात? तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, एक ही बोल दे तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि केवल वर्धमान ग्राफ या केवल ह्रासमान ग्राफ। तो ये अच्छे मतलब अब यहां पे आपको ये भी लग सकता है थोड़ा सा कि सर थोड़ा सा फील कम आ रहा है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा अच्छे से देखो कि हाँ अच्छा मतलब। और ये सब लगभग क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, अगर एक पहले क्वेश्चन तो थोड़ा सा था उसमें देखा था, बाकी ऐसा ही है कि ये प्रूव हो ये होगा ये होगा, तो उनका फिक्स एक पैटर्न है, उसको मानो और आराम से करो तो हो जाएगा। और थोड़ा दिमाग में रखने वाली चीजें हैं तो अच्छे से करिएगा बच्चे। और कंटिन्यूटी अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसके बाद अपन डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे बहुत अच्छे से। और डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एक बार अगर आपने थ्योरी को अच्छे से देख लिया और कंटिन्यूटी को आप रिवाइज करके आएंगे तो डिफरेंशियबिलिटी तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, अदरवाइज उसमें काफी कंफ्यूजन होता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।